नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत के लिए 78,000 फर्जी वोट डलवाए। खबर में आगे जिक्र होगा कि चिराग मांझी के साथ बैकफुट पर आए नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, जीतकर भी यहां पर एनडीए में जबरदस्त बवाल चल रहा है और अब बीजेपी ने जो डिमांड की रफ्तार थी नीतीश कुमार की, उस पर लगाम लगा दिया है, जिसके बाद यहां पर बड़ा संकेत सामने आ रहा है कि कहीं जो दिल्ली की जीत है वो बिहार में भाजपा को नुकसान ना कर जाए। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि संविधान को कमजोर करने के प्रयास कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने दे दिया अपने पद से इस्तीफा, राज्य में बढ़ी राजनीतिक हलचल। और आगे आपको बताएंगे कि जब मोदी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ तब अन्ना हजारे कहां थे, संजय राउत ने कह दी अन्ना हजारे को लेकर ये बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन अभी भी एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में धूल चटाने के लिए ये काबिल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सपा सांसद ने बड़ा दावा कर दिया है और 78,000 फर्जी वोट डलवाए जाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को मिली हार पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने चौंकाने वाला बयान दिया। सपा सांसद ने दावा किया कि बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 78,000 फर्जी वोट डलवाए हैं। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस पूरे मामले को मैं लोकसभा में उजागर करूंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाया जाएगा, आगे रणनीति क्या होगी इसका खुलासा नहीं किया जाता है। जो रणनीति बननी है वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बनाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर अब ईवीएम घोटाले के बाद दूसरा बड़ा घोटाले का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और 78,000 फर्जी वोट डलवाकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप यहां पर लगा दिया है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यही फर्जी वोट का खेल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी खेला गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप भी ऐसा मानते हैं। तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिराग और मांझी के साथ बैकफुट पर आ गए नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन इसका असर बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है और एनडीए में दरार नजर आने लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की डिमांड की जो रफ्तार थी उस पर लगाम लगा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती से भाजपा ने वापसी की है वो न केवल बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा, बल्कि दबाव की जिस राजनीति के तहत उनके साथी दल ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, अब उनके मुंह पर भी लगाम लग जाएगा। अब एनडीए को मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा बहुत स्वयं लिबरल हो सकती है, पर साथ ही दल की हेकड़ी तो नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार अब उतना डिमांड कर पाएंगे जितना वो पहले डिमांड करते थे, या फिर उनकी डिमांड की जो रफ्तार है उस पर लगाम लगा देगी भारतीय जनता पार्टी? यह भी समय के गर्भ में है। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाहेगी तो नीतीश कुमार को बैलेंस करना भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है और नीतीश कुमार की नाराजगी न केवल बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि केंद्र की सत्ता जिन खंभों पर टिकी है उस एक खंभे का नाम जनता दल यूनाइटेड या फिर यूं कहिए कि नीतीश कुमार भी है। तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार को राज्य के विधानसभा चुनाव में नाराज करके केंद्र की सत्ता में बड़ा जोखिम ले पाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है भाजपा की केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी नीति कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि इतिहास में पहली बार कोई सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। वायनाड के एडनाड विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के बूथ स्तर के नेताओं को संबोधित करते हुए सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये शायद हमारे देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी राजनीति और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई
आई है। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार को अधिक धन आवंटित करने के लिए पत्र लिखेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में बड़ा सियासी हलचल। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से दिया इस्तीफा। तो दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में अपनी गलती मान ली है, और अगर हाँ तो आखिरकार गलती मानने में इतनी देर क्यों की, और अगर नहीं तो आखिरकार मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के साथ ही राज्य में काफी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा आया है और उनके इस्तीफे की मांग लंबे समय से की जा रही थी। बता दें कि एन बीरेंद्र सिंह नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की थी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने रविवार को राजधानी इम्फाल में राज्यपाल से मुलाकात के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कहे जाने के बाद एन बीरेंद्र सिंह का यह इस्तीफा सामने आया है और सूत्रों के मुताबिक सिंह पार्टी के अंदर और बाहर से दबाव का सामना कर रहे थे। बता दें कि कॉनराड सागमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने पहले ही भाजपा सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था और वहीं ऐसी भी बातें कही जा रही थी कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने वाले भाजपा विधायक फ्लोर टेस्ट होने पर कहीं अपनी ही पार्टी का साथ न छोड़ दें। पार्टी सूत्रों के अनुसार लगभग 12 विधायक नेतृत्व परिवर्तन की जोरदार मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों पार्टी के भीतर ही कलह मच चुकी है और यहाँ पर गठबंधन सहयोगियों ने भी जबरदस्त दबाव बनाया, जिसका नतीजा यह निकला कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर नहीं जा पाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब मोदी के शासन में हुआ भ्रष्टाचार तब अन्ना हजारे कहां थे, संजय राउत ने कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में भाजपा की वापसी के बाद जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियों में निराशा है। अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अन्ना हजारे ने भी खुशी जाहिर की और इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने उन पर तंज कसा है, साथ ही साथ कई सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार से खुश हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर हजारे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब मोदी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ तब हजारे कहां थे। केजरीवाल की हार पर हजारे खुश हैं। देश को लूटा जा रहा है और धन एक ही उद्योगपति के हाथों में जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कैसे बरकरार रह सकता है। ऐसे समय में हजारे की चुप्पी के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य राउत ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में मतदाता सूची में गड़बड़ी के बारे में एक समान पैटर्न था। हालांकि हजारे ने ऐसे मुद्दे पर चुप रहने का विकल्प चुना। हरियाणा में भी ऐसी शिकायतें की गई, ये बिहार चुनावों में भी सामने आएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में भाजपा की सत्ता में आने के बाद से चुनावों में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा राउत ने दावा किया जीत जोड़ तोड़ और धन बल के जरिए हासिल की जा रही है। भाजपा ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर दिल्ली में आम आदमी का शासन समाप्त कर दिया और इस विधानसभा चुनाव में हारने वालों में प्रमुख नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से केजरीवाल का था और इसके अलावा जंगपुरा सीट से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों यहां पर भाजपा ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीत ली है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसमें संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ये जीत जोड़ तोड़ और धनबल के जरिए हासिल की जा रही है। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जोड़ तोड़ और धनबल के जरिए जीत हासिल की गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन से बाहर होगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद बढ़ी तकरार, कांग्रेस ने साफ किया अपना रुख। जी हां दोस्तों, शनिवार को दिल्ली चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसके बाद राजधानी की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। कारण है आम आदमी पार्टी की हार और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलना। इंडिया गठबंधन में लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक कलेश को हवा देने लगे और कई चुनाव विशेषज्ञों ने माना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस बनकर सामने आई है। वहीं दोस्तों इसी बीच इन सवालों के जवाब में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन बना था तब ये तय हुआ था कि हम लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और राज्यों में पार्टियां अपना फैसला खुद ले सकती हैं। जब संसदीय चुनाव होंगे तो हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही ये पूछे जाने पर कि क्या आप गठबंधन में रहेंगी, तो यहाँ पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि ये बात वरिष्ठ नेता तय करेंगे और आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत
मजबूत है और ऐसे ही रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत रहनी चाहिए, तभी भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में धूल चटाया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने दिल्ली जीत तो ली है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव अभी दिल्ली में बेहद बड़ा बवाल लेकर के साथ में आ गया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है और आम आदमी पार्टी को फिर भी 22 सीटें मिल गई और अब बीजेपी यहां सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को 48 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े 35 से कई ज्यादा है, 13 सीटें ज्यादा हैं। और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि अब तक वो इससे इनकार करते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ चुनावों में नई दिल्ली सीट जीतने वाला नेता ही सीएम बना है। अरविंद केजरीवाल इस सीट से 2013, 2015 और 2020 में जीते और सीएम बने और उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को हराया था। इस सीट से जीतकर स्वर्गीय शीला दीक्षित भी 3 बार सीएम बनी थी। यह सीट पहले गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, जो नई दिल्ली से चुनाव जीतता है वो मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से बनता चला आ रहा है दिल्ली में और इस बार इसीलिए प्रवेश वर्मा की दावेदारी जो है वो यहाँ पर मजबूत हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इसी के साथ पूर्वांचली लोग जो हैं दिल्ली में वो एक उम्मीद की निगाह से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनका चेहरा मनोज तिवारी, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हालांकि भाजपा को कोई ज्यादा फायदा ना हुआ हो, लेकिन मनोज तिवारी ने मेहनत खूब ज्यादा की है और इस बार भी पूर्वांचली वोटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से वोट बैंक साध रखा था और अब पूर्वांचली जो लोग हैं वो एक तरीके से ये चाह रहे हैं कि एक पूर्वांचली चेहरा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा की दावेदारी है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ नुपुर शर्मा भी लोगों की प्राथमिकता में है। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा की दावेदारी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है और इतना ही नहीं, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी भी भारतीय जनता पार्टी में कर सकता है। दिल्ली की जो 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, इसको संभाल पाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, असली दंगल अभी बाकी है। अभी दिल्ली का चुनाव बेहद ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का तय होना बाकी है और जो राजनीतिक जो सियासी ऊँट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल के हारते ही दिल्ली वालों के लिए डराने वाली खबरें सामने आ सकती हैं और रातों रात 6 काम जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो बंद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते आई है कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए जीतते हैं क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं और अब क्या दिल्ली की जनता को उस मुफ्त की रेवड़ियों की आदत हो चुकी है और क्या ये उनकी ज़रूरत बन चुकी है और क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की ज़रूरत को पूरा कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा काम जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था वो था 200 यूनिट बिजली को मुफ्त कर देना। हालांकि पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इसे मुफ्त की रेवड़ियां बताते आई है, तो अब ये देखना होगा कि भाजपा अभी भी उस फ्री बिजली को मुफ्त की रेवड़ी मानकर उसको खत्म कर देगी या फिर जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दे पाएगी, फ्री पानी दे पाएगी, मुफ्त शिक्षा दे पाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य दे पाएगी कि नहीं। जो महिलाएं जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बसों की जो सेवाएं हैं वो फ्री कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, उसको भी भारतीय जनता पार्टी फ्री बी कह करके कोसती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ियां भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आम आदमी पार्टी बांट रही है। लेकिन क्या अब वही मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी बांट पाएगी या फिर दिल्ली की जनता की जेब पर इसका बोझ बढ़ने वाला है? दोस्तों, इसी प्रकार से तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी कोसते चली आ रही थी और आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाने साध रही थी। लेकिन क्या अब उन सारे वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी या इस सब का बोझ जो है वो दिल्ली की जनता पर डालकर जुमलेबाजी की राजनीति अब शुरू हो जाएगी? दोस्तों, ट्विटर पर लोग लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने खांसी की बीमारी तो छुटा ली लेकिन बवासीर की बीमारी ले ली है। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ट्विटर पर भी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग
न्यूज की तरफ। आपदा तो गई लेकिन विपदा आ गई। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने दे दी है ये चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार में मंत्री रहे वकील राजेंद्र पाल गौतम ने नई सरकार पर तीखा हमला बोला और इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा जबकि बीजेपी को विपदा बताया है। उनका ये बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि दिल्ली के सिंहासन पर इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इससे पहले ही गौतम ने उनके ऊपर हमला बोल दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपदा तो हटी लेकिन विपदा आ गई? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के हारते ही टेंशन में आ गए हैं उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र में दिल्ली के नतीजों पर जबरदस्त असर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार ने महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत ने न केवल राजधानी में बल्कि महाराष्ट्र में भी उत्सव का माहौल बना दिया है। महाराष्ट्र में हालांकि आम आदमी पार्टी का कभी बड़ा चुनावी आधार नहीं रहा, लेकिन शिवसेना और एनसीपी ने केजरीवाल में एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेता देखा था जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर इंडिया गठबंधन में एक साथ दिखते थे ताकि अपने अपने राज्य में भाजपा का मुकाबला किया जा सके। अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र जुड़ाव 2011-12 से देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से जुड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पुणे जिले के रालेगांव में इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की हार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विवाद पर आरजेडी ने रख दी है अपनी राय, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में भी जबरदस्त हड़कंप मच चुका है और बिहार में भी इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं और बिहार के चुनाव पर तमाम पार्टियों की अब निगाहें हैं। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में एकजुट रहना जरूरी है, तभी भाजपा को जो है वो इंडिया गठबंधन रोक पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के हार का कारण क्या है। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को लेकर एक्टिव नजर आए राहुल गांधी। 18 दिनों में 2 बार पहुंचे पटना। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार को लेकर इससे पहले इतने गंभीर कभी नहीं दिखे जितने अब दिख रहे हैं। बीते 18 दिनों में वो 2 बार बिहार के दौरे पर आए और इस दौरान उनका संविधान बचाने का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा अहम रहा, जो बताता है कि कांग्रेस ने बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी की हाल की बिहार यात्राएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि पार्टी इस बार राज्य को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि राहुल गांधी को पहले कभी बिहार में पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर इतना सक्रिय नहीं देखा गया था। हालांकि कांग्रेस ने चुनावी रणनीति का नेतृत्व करने के लिए आरजेडी पर भरोसा जताया है और ये बात राजनीतिक विश्लेषक और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एनके चौधरी ने कही है। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन सत्ता में आ पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, क्योंकि सो रही है कुर्सी कुमार। तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए तीखा तंज किया है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर लिखा कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था और निरस्ता बिहार के विकास को पूरी तरह से बाधित किए हुए है। बिहार के लाखों युवा पलायन कर मजबूरी में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। भ्रष्ट और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। बदलाव बिना बिहार में विकास संभव नहीं है। अपने पोस्ट के साथ तेजस्वी ने एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि बजट में फिर से वंचित है बिहार, क्योंकि सो रहे हैं कुर्सी कुमार। फोटो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं और उनके सपनों में सीएम की कुर्सी दिखाई गई है। इसके साथ ही सीएम जिस बेड पर सो रहे हैं उसके नीचे गरीब जनता को सरकार की तरफ टकटकी लगाए दिखाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में लागू किया गया महाराष्ट्र पैटर्न, कांग्रेस साथ देती तो नहीं हारती आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद जीत दर्ज की है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली
में उसे हराकर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हार के लिए आपस की लड़ाई को जिम्मेदार बताया, तो वहीं अन्ना हजारे ने शराब नीति को जिम्मेदार बताया। अब आम आदमी पार्टी की हार पर शिवसेना यूबीटी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी की लड़ाई को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टी भाजपा है। दोनों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई अलग अलग लड़ी। अगर वो साथ होते तो भाजपा की हार तय थी।